नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज चर्चा करेंगे H1B वीज़ा की। आपने कल से चर्चा सुनी होगी कि अमेरिका की सरकार ने H1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। यानी अब जब कोई भी कंपनी अमेरिका में किसी कर्मचारी को ले जाना चाहती है काम करने के लिए, तो वीज़ा की फीस $1 लाख देनी होगी, यानी लगभग 88 लाख रुपये। तो ये भारतीय आईटी कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय आईटी कंपनीज अपने कर्मचारियों को, जैसे इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों को भेजती है जो वहां पर दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं। तो कुल मिलाकर इस फैसले का असर ये हुआ है कि इन कंपनियों के, आईटी कंपनियां जिनकी ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है, जो लिस्टेड है अमेरिका के शेयर बाजार में, वहां पर शुक्रवार को गिरावट देखने मिली और हो सकता है कि भारतीय बाजार में भी इसका असर सोमवार को देखने मिले। लेकिन बाजार की बात हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि H1B वीज़ा होता क्या है। देखिए, H1B वीज़ा अमेरिका की जो सरकार है वो कंपनियों को देती है। उसका एक कोटा तय है कि हर साल 65,000 वीज़ा जारी होते हैं और ये वीज़ा उन लोगों के लिए दिए जाते हैं जो कोई स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन इसका फ़ायदा जो उठाती है वो ज़्यादातर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं या भारत की आईटी कंपनियां हैं, जो कि इस कोटे से अपने कर्मचारियों को अमेरिका ले जाती है। ये जो वीज़ा होता है इसकी अवधि होती है 3 साल। 3 साल के बाद रिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो भारत को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों हो रहा है, ये समझने की बात ये है। कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि कोटा होता है, लॉटरी निकलती है। पहले लोग अर्जी देते हैं, फिर अर्जी तो चूंकि करीब 3 से 4 लाख लोगों की अर्जी लगती है, लेकिन उसमें से भी लॉटरी निकल के 65,000 लोगों को ये वीज़ा मिलता है। अब इस 65,000 का भी लगभग 70%, मतलब 45,000 वीज़ा सिर्फ और सिर्फ भारत को मिलते हैं। तो भारत की हिस्सेदारी इसमें सबसे ज़्यादा है, तो नुकसान भी भारत को होगा। क्योंकि अमेरिका की शिकायत ये है इसको जो फीस बढ़ाने के बारे में कि $1 लाख जो की गई है, उनका कहना ये है कि जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं ख़ास तौर पे, वो इस वीज़ा की आड़ में सस्ते लेबर को या सस्ते सैलरी पर लोगों को अमेरिका लाते हैं और उनसे काम करवाते हैं, बजाय इसके कि वो अमेरिका के लोगों से काम करवाए, उनको तनख्वाह दें। अब आप ये समझिए कि औसतन जो भारतीय आईटी कंपनियां अपने लोगों को जब अमेरिका ले जाकर काम करवाती तो पैसा उनको देती है $90,000 से लेकर $1,20,000 के बीच में। अब आप ये सोचिए कि उतनी ही रकम वीज़ा के लिए भी देनी पड़ेगी, मतलब एक कर्मचारी की कॉस्ट लगभग डबल हो गई एक बार में। तो भारतीय जो एक अमेरिकन ड्रीम जिसको आप कहते हैं, उसके लिए ये जो वीज़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये कम से कम 3 साल के लिए मिलता है, फिर आप उसको एक बार और एक्सटेंशन पाके 6 साल तक ले जा सकते हैं। और इस बीच में आप अगर अमेरिका के ग्रीन कार्ड के लिए, मतलब वहाँ का नागरिक बनने के लिए अगर आप अर्जी देते हैं, तो ये वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि H1B वीज़ा अगर आपको अमेरिका का नागरिक बनना है तो उसकी एक पहली सीढ़ी है। लेकिन अब इसी पहली सीढ़ी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अड़चन डाल दी कि आप इस पहली सीढ़ी को भी नहीं चढ़ पाएंगे। तो अमेरिका बार बार ये बात कर रहा है, एक दो तरह से वो अपने यहाँ जो इमिग्रेशन है उसको रोक रहा है। एक तो जो इलीगली हो रहा है और दूसरा जो लीगली हो रहा है, मतलब जैसे H1B वीज़ा है, अब इसमें भी उन्होंने अड़चनें पैदा की है कि कंपनियों के लिए टैलेंट हायर करना मुश्किल हो जाएगा। और इस वीज़ा का जो मकसद था वो ये था कि अमेरिका में जो टैलेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, तो उनको इस वीज़ा के जरिए अमेरिका में लाया जाए, उनसे काम कराया जाए और जो दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है वो अमेरिका की कंपनियों के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन अब जो ये कदम उठाया है ट्रंप साहब ने, उसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका की कंपनियां जो है उनको बाकी दुनिया से अपना टैलेंट लाने में दिक्कत होगी। अब बात कर लेते हैं कि भारत पर क्या असर होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो भारत की आईटी कंपनियां हैं, चाहे इन्फोसिस है, TCS है, विप्रो है, इन कंपनियों को जो अमेरिका में काम मिलता है तो वो काम करने के लिए वो भारत से अपने इंजीनियर भेजते थे। वो
उनको इसी H1B वीज़ा पर वहाँ भेजते थे। अब चूंकि जितनी आप तनख्वाह दे रहे हैं लगभग 1 साल की, उतना ही आपको खर्चा उस पर करना पड़ेगा, तो उस आदमी को वहाँ भेजने की कॉस्ट बढ़ जाएगी और ये एक तरह से बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं रह जाएगा। तो इसका सीधा असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो अमेरिकी शेयर बाजार में जो ADR लिस्टेड है इन्फोसिस के, विप्रो के, वहाँ पर हमें गिरावट देखने मिली है और यही आशंका है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। तो कहाँ तो हमें लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि ट्रम्प साहब जो है वो भारत के प्रति अपना रुख नरम कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये H बम, मतलब ये हाइड्रोजन बम नहीं है, ये H1B वीज़ा वाला जो फैसला उन्होंने लिया है, उससे भारत की आईटी कंपनियों को नुकसान होना तय है। और इसका हमने रिफ्लेक्शन देखा शेयर बाजार में भी अमेरिका की। आईटी कंपनियां भारत में वैसे भी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि AI के आने के बाद से वहाँ पर ये सवाल उठ रहे कि वो जो काम कर रहे हैं क्या वो AI उसको रिप्लेस कर देगा। और जैसे कि हमने देखा भी था कि TCS जैसी कंपनियों ने तो 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने की बात कही। तो ये जो H1B वीज़ा का फैसला है, ये एक तरह से जो जले पर नमक छिड़कने वाली कहावत है उस तरह का है कि कंपनियां, आईटी सेक्टर वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था और उसमें अब एक और नई मुश्किल खड़ी हो गई है भारत की आईटी कंपनियों के सामने। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हिसाब किताब का ये अंक आपको कैसे लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो हमेशा की तरह मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हिसाब किताब का यह अंक देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार।